आपसी इतनी कटुता हो गई है, भेदभाव हो गया है और जो टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है, तो शिक्षक में थोड़ा अहम और बहम की स्थिति हो गई है। एक तो सरकार कर रही है दोहरी और दोरंगी नीति के तहत, और दूसरी ओर समाज के प्रबुद्ध वर्ग, उनका भी कटाक्ष शिक्षकों पर। आप जहाँ कहीं भी पार्क में जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, तमाम जनता जो है शिक्षकों के प्रति आक्रोश व्यक्त। जमुई में एसीएस महोदय को जाने का कोई औचित्य नहीं था, और एसीएस महोदय वहाँ की शिक्षकों की एकजुटता देखकर, तालाबंदी देखकर पूरे जिले में वो वहाँ गए, वो कोई सहानुभूति में नहीं गए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता लाने को लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत रहने की बात कर रही है, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं ऐसी सामने आ रही है जहां कभी शिक्षिकाओं को सीनियर शिक्षकों के द्वारा पीटा जा रहा है, तो कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा शिक्षक व शिक्षिकाओं की पिटाई की जा रही है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह लगातार घटनाएँ घट रही है? कभी शिक्षिका की पिटाई हो जाती है, कभी शिक्षक की पिटाई हो जाती है, क्या हो गया इस शिक्षक व्यवस्था को? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा सी गई है। जहां माननीय मुख्यमंत्री की बात को अनसुनी कर दी जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा और वहां के पदाधिकारियों के द्वारा, और यह परंपरा अब चल पड़ी, और शिक्षक संघों की स्थिति जो है दयनीय हो चुकी है। जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो सरकार के पिछलगुआ बने हुए हैं, चाहे वो विरोधी दल के हों या सत्ता पक्ष के हों, या महागठबंधन के हों या डबल इंजन के हों। इन लोगों ने शिक्षकों की दुर्दशा देखने की ठान ली है, शपथ ले ली है। शिक्षक अपने में आपस में लड़ें, आपसी इतनी कटुता हो गई है, भेदभाव हो गया है, और जो टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है, तो शिक्षक में थोड़ा अहम और बहम की स्थिति हो गई है। ऐसे में परिभाषित करना शिक्षकों के बीच आपसी लड़ाई, आपसी वैमनस्य, और समाज के द्वारा शिक्षकों पर जो अभी प्रहार हो रहे हैं, एक तो सरकार कर रही है दोहरी और दोरंगी नीति के तहत, और दूसरी ओर समाज के प्रबुद्ध वर्ग, उनका भी कटाक्ष शिक्षकों पर। आप जहाँ कहीं भी पार्क में जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, तमाम जनता जो है शिक्षकों के प्रति आक्रोश व्यक्त करती है। क्या शिक्षकों का स्थान अभी नहीं है, या शिक्षकों की गर्मा गिरी है? यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता, और इसका खामियाजा समाज भी भुगतेगी और सरकार भी भुगतेगी। सर, आप शिक्षक प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, जो कि देखा जा रहा है कि पिछले जो फरवरी की अगर बात करें, जिस समय राजकर्मी की दर्जा की मांग की जा रही थी, उस समय तमाम शिक्षक संघ एकजुट थे, सड़कों पर थे। लेकिन सरकार के द्वारा जो राजकर्मी का दर्जा देने की बात का आश्वासन दिया गया, उसके बाद सक्षमता परीक्षा ली गई, उसके बाद से ही क्या शिक्षक संघ में बिखराव देखने को आया? शिक्षक संघ जो है, एकाध संघ को छोड़कर, जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ, वहाँ भी पॉलिटिकल कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ और जितने भी कुकुरमुत्ते की तरह संघ हैं, उगाए हैं, वो सब किसी न किसी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य हैं, या उसके सांसद रह चुके हैं, या विधायक रह चुके हैं, या विधायक शिक्षक प्रतिनिधि के पिछलग्गू बन गए हैं। और उन्हीं के कारण ये जो आंदोलन था, और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लेंगे, यह शगुफा छोड़ा गया एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नेता, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी के द्वारा छेड़ा गया। एकाएक, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था। तत्कालीन जो इलेक्शन चुनाव का समय था, उसमें अपनी राजनीतिक साधने के लिए यह कुप्रयास किया गया, और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इतने बड़े आंदोलन को एकाएक समाप्त कर देना 11 जुलाई को, यह सभी शिक्षकों के लिए एक सबक हो गया, और उसी दिन से शिक्षक संघों में बिखराव की स्थिति आ गई, और आज जुटने की स्थिति में नहीं है। अब तो टुकड़े टुकड़े में शिक्षक बट गए। बीपीएससी, नियोजित, नियमित, सक्षमता,
TR1, TRE2, TR3, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, +2, -2, बहुत ऐसी स्थितियां आ गई है, विभक्तियां, जिसके कारण अब शिक्षक समस्याओं से जूझते रहेंगे। समस्याओं का समाधान निकट समय में नहीं होने वाला है। सर, शिक्षक या शिक्षिकाओं की पिटाई के बाद एसीएस ने हस्तक्षेप किया और कहा है कि ऐसे लोगों को जो शिक्षक पे किसी तरह का हमला करते हैं तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि एसीएस की नींद बाद में टूटी है? दानापुर में एक शिक्षक की मौत डूबने से हो गई, कोई बचाने वाला नहीं था। एकजुटता दिखाई दानापुर के शिक्षकों ने, लाइफ जैकेट देंगे, नाव देंगे, टाएं टाएं फिश हो गया। जमुई में एसीएस महोदय को जाने का कोई औचित्य नहीं था। जमुई जिले के सारे प्राथमिक से लेकर और उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक एकजुट हो गए गुंडागर्दी के खिलाफ, और वहां का जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और एसीएस महोदय वहाँ की शिक्षकों की एकजुटता देखकर, तालाबंदी देखकर पूरे जिले में वो वहाँ गए। वो कोई सहानुभूति में नहीं गए, वो दया के पात्र नहीं है शिक्षक वहाँ के। अपनी एकजुटता के बल पर और एक आंदोलन का रूप ले लिया और सारे विद्यालय बंद कर जिलाधिकारी और एसएसपी का घेराव किया। इससे मद्देनजर रखते हुए कि यह पूरे राज्य में यह आंदोलन का रूप नहीं ले ले, इसके लिए एसीएस महोदय अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सरकार के चमचई में सरकार के लिए सहानुभूति व्यक्त करने के लिए शिक्षकों के पास गए। क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई आज तक? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ का एसएसपी और वहाँ का थानेदार, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। शिक्षक को बड़ा सहानुभूति दिखाने गए थे, यही है क्या? और जाके मध्याह्न भोजन जांच कर रहे हैं। वाह, क्या बात है! शिक्षक आपके सहानुभूति के लिए नहीं हैं, आपका विरोध करेंगे। और मैं तो पूरे बिहार के शिक्षकों से अपील करता हूं कि एक और जो लाठियों का बंटवारा कर रहे थे शिक्षक नेता, वह भी आए सामने और वर्तमान सरकार के और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के दमन नीति का पुरजोर विरोध करें, सड़कों पर आए और मुद्दा यही बनाएं कि शिक्षकों को सुरक्षा नहीं तो यहाँ आप तानाशाही नहीं चला सकते हैं। और ये तालिबानी आदेश, प्रतिदिन एक आदेश, आखिर एसीएस साहब गए तो क्या मिला उनको? क्या आश्वासन दिए? जिला से शिक्षा पदाधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड किए? और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की महिला थी, उनके जो बोल थे उन पर उनको तुरंत अभी सस्पेंड करना चाहिए, उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। क्या शिक्षक ही मुलायम चाह रहे हैं क्या? और मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखा है कि आप शिक्षा विभाग में जांच कराएं और मनमानी के खिलाफ आप आवश्यक कदम उठाएं, अन्यथा शिक्षक आपका विरोध करेंगे और डबल इंजन की सरकार का खुलेआम विरोध करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ तौर पर एसीएस सिद्धार्थ से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही जमुई के डीएम, एसएसपी व शिक्षा पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से आज शिक्षकों के ऊपर दमन किया जा रहा है, इसे अब शिक्षक व शिक्षक संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर के वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिख करके मांग की है कि अगर उन्हें शिक्षकों की से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो आने वाले समय में इसकी भुगतान सरकार होगी। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शनी न्यूज, पटना।